अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ काशिफ ज़मीर लड़कियों का दलाल है। काशिफ ज़मीर अगर सिर्फ मुझे, मैं कहता हूँ, ऐसे उंगली उठा के मेरे खिलाफ बात कर दी तो मैं काशिफ ज़मीर को मान जाऊँगा। आप 333 में हैं, फ़र्क होकर के बड़े करीबी साथी हैं आप। इब्रार जो है उनका 333 से क्या ताल्लुक़ है? उसने फायरिंग भी की शमशेर भट्टी पर, वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हुए, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। 333 जो है, इससे एक तो इब्रार शाह का, ये मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं इसका कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं फ़र्क खोकर साहब के डेरे में तशरीफ़ लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हर बंदा 333 लिखने वाला जो है वो 333 का बंदा नहीं हो जाता। ये काशिफ ज़मीर की कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो कह रहा है कि डोगर मोटर्स वाले जो हैं वो गाड़ियों के दलाल हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ज़ुबान किस तरह की इस्तेमाल की जा रही है और इतने संगीन इल्ज़ामात, क्या वजह है और इसकी आपकी राय क्या है? काशिफ ज़मीर अगर उनको डोगर वालों को कह रहे हैं कि गाड़ियों के दलाल, काशिफ ज़मीर जो खुद है वो लड़कियों का दलाल। ये बताएं कि आप काशिफ ज़मीर के बारे में क्या डिटेल जानते हैं? काशिफ ज़मीर जो है, उसके घर के जो ड्राइंग रूम में फर्नीचर है, उसके अलावा उसके घर में चले जाएं तो किचन में चंद बर्तन है, वहाँ तक का भी हमें नॉलेज है। काशिफ ज़मीर जो है कोई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई नमाज पढ़ाते हुए वायरल नहीं हुआ। जहाँ फ्रॉड का नाम आता है वहाँ काशिफ ज़मीर का नाम आता है। अर्तुगरुल गाजी के साथ फ्रॉड, फिर उसके बाद स्टार्ट में हरीम शाह के साथ वो जो मसला हुआ, वो लड़ाई में हम भी थे। और ये जो चैन है, इसका भी जिरगा लाहौर से हमारे पास आया है। समड़ियाल में इसने फ्रॉड किया था एक फैमिली के साथ, वो भी हमारे पास जिरगा है। अर्तुगरुल गाजी वाला जो जिरगा है वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। तो काशिफ ज़मीर वायरल हमेशा से अच्छे कामों में होना चाहिए। टिकटॉक पे कपड़े भी अपने नहीं होते, गाड़ी भी किसी की, तस्वीरें भी किसी की, खाना भी किसी के पल्ले से, ये ज़्यादातर ये चल रहा है। गुर्बत होना, ये सारी चीज़ें ये अल्लाह की देन है, लेकिन वायरल किसी अच्छी चीज़ में होना। देखें कि फ़र्रुख खान खोकर साहब डेली 10,000 बंदे की इफ्तारी करवाते हैं, जिसमें चंद 100 बच्चों के साथ वो बैठ के डेली इफ्तार करवा रहे हैं। तो मैंने फ़र्रुख साहब को कहा कि ये हम 10,000 बंदे को क्यों नहीं दिखा सकते? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी, इस्लामाबाद मंडी की तो सबसे बड़ी इफ्तारी है ये, तो जो आप करवा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और गरीब और मस्कीन लोग हैं काफ़ी। तो इसको हम एक ही सिस्टम से, उन्होंने कहा जी जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग पर्सनैलिटी जो क्लैश है, जेलसी की वजह से लोग एक दूसरे को ना इस तरह का अमल करके दिखाएं। ठीक है, जिस तरह रफ्तार लोगों ने बड़ी गाड़ियों की लगाई हुई है, इस तरह लोग फ्लाई काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये बताएं कि आपका अपना टिकटॉक अकाउंट 1 मिलियन पे था, आपने उसको डीएक्टिवेट क्यों किया? लोग तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फॉलोअर्स के लिए बेताब रहते हैं, तो आपने अपना इतना बड़ा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम, नकी गर्देदी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक ठीक और किस हद तक गलत किया जा रहा है। कुछ लोग बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है फलाई कामों को प्रमोट कर रहे हैं। अब टिकटॉक जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका आगाज़ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नौजवानों ने जो है इसको गलत इस्तेमाल किया। ऐसा इस्तेमाल किया कि इस वक्त नौजवान नस्ल जो है वो टिकटॉक पे धमकियां देती है, गालम गलोच करती है, फायरिंग करती है और उसकी वीडियो भी अपलोड करती है और फिर इस मुल्क से फ़रार भी हो जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस पर बात करना है। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक भट्ट साहब, जो कि फ़र्रुख खान खोकर के करीबी साथी हैं। इनसे हम बात करेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवानों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है आने वाले दौर में। अतीक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, अपने कीमती वक्त में से। सबसे पहले ये बताएं कि आपका एक अपना वेरीफाई अकाउंट था, आपने उसको डीएक्टिवेट क्यों किया? और सोशल मीडिया पे बिलखुसूस इस वक्त टिकटॉक जो है वो बदमाशी का एक अड्डा बन चुका है। इस वक्त शमशेर भट्टी और एक इब्रार नामी नौजवान है जिसका ताल्लुक़ जो है 333 से बताया जा रहा है, उसने फायरिंग भी की शमशेर भट्टी पर, वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हुए, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो इस कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इब्रार जो है उनका 333 से क्या ताल्लुक़ है? आप 333 में हैं, फ़र्क होकर के बड़े करीबी साथी हैं आप, तो इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब आपका, आप तशरीफ़ लाए। 333 जो है, इससे एक तो इब्रार शाह का, ये मैं बता दूँ, जो आप कह रहे हैं इसका कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं फ़र्रुख खोकर साहब के डेरे में तशरीफ़ लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हर बंदा 333 लिखने वाला जो है वो 333 का बंदा नहीं हो जाता। ये बड़ी कुर्बानियाँ मांगता है ये सिस्टम। तो सोशल मीडिया पे गाली देना, टिकटॉक पे एक दूसरे को ये बदमाशी करना,
बेसिक ये चाइना का ऐप है, चाइना ने बनाया था ये छोटा बिज़नेस, बिल्कुल छोटा सा ऐप है। इसमें आप बिज़नेस छोटी छोटी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, बिज़नेस प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तान में लोगों ने अच्छा इस्तेमाल किया इसको, और इसमें लोगों ने काफ़ी टैलेंट भी दिखाया है। लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो किसी की गाड़ियों में बना रहे हैं, किसी के कपड़ों में बना रहे हैं, और जो बातें करते हैं टिकटॉक पे, ये ज़्यादातर इस तरह होती नहीं है जी। बट साहब ये बताइएगा कि इब्रार नामी नौजवान जो है वो उन्होंने 333 अपनी आईडी पर भी लिखा हुआ है, और वो बार बार ये बताते हैं कि वो फ़र्क होकर के आदमी हैं, और फिर उनकी ज़बान जो है वो एक ऐसा मैसेज जाता है कि जिस तरह वो फ़र्क होकर के करीबी साथी हैं, और माँ बहन की गालियाँ देना और इस किस्म की हरकत करना, तो ये आप लोगों का जो ग्रुप है फ़र्क होकर का, उस पर कितना बुरा तासर जाता होगा? इस पर अभी तक फ़र्क होकर ने कोई नोटिस नहीं लिया? आपने देखा होगा कि फ़र्क खान खोखर साहब ने बारहा इंटरव्यू दिए। फ़र्क खान खोखर साहब ने ये कहा है, वाज़ह तौर पे कहा है कि जो बंदा किसी को गाली देता है और सोशल मीडिया पे धमकियां देता है, इस तरह का बंदा, और उससे हमारा 333 का कोई तल्लक नहीं है, उस के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके ख़िलाफ़ जो है जिस तरह का एक्शन ले सकते हैं। बल्कि हम उन लोगों का साथ देंगे जो बंदा किसी की इंसल्ट करता है, बुरी बात है। और अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अगर कोई बंदा इस अमल से दुनिया से चला जाता है तो ये बताएं कि दोनों ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। ये बच्चे हैं, ये सिर्फ फ़ैम लेने के लिए साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। मतलब ये कि ये सिर्फ फैम लेने के लिए 333 का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर ऐलान करते हैं, जो बंदा किसी को तंग करता है, जो बंदा गाली देने वाला बंदा है, उसका फ़र्क खान खोखर से और 333 से कोई तल्लक नहीं है जी। ये बताएं कि इस वक्त डोगर ग्रुप जो है उसके दरमियान और ये जो काशिफ ज़मीर हैं, इनके दरमियान भी एक बड़ी शदीद तल्ख़ कलामी हमने देखी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड की गई। जो डोगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है काशिफ ज़मीर ने बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये वही बात है कि इससे पहले हमने बात की इब्रार की, और अब काशिफ ज़मीर की बात कर रहे हैं कि टिकटॉक को क्यों इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब टिकटॉक पे माँ बहन की गालियाँ और गलीज़ किस्म की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? काशिफ ज़मीर तो एक नामवर शख्सियत हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो यकीनन सोशल मीडिया पे जो लोग देखते हैं तो एक बुरा तासुर जाता है। काशिफ ज़मीर ने कौन सा किसी को इस्लाम की तबलीग की है? जो जेन्युइन इज़्ज़त पाई है उसने भी झूठ बोल के इज़्ज़त पाई है। और काशिफ ज़मीर का सच से कोई तल्लक नहीं है। इस तरह है कि जिस तरह आप शीशे के घर में रह के ना तो लोगों को पत्थर मारें। काशिफ ज़मीर ने अगर उसे गाड़ियों का दलाल कहा है तो रियल में अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, काशिफ ज़मीर लड़कियों का दलाल है। ये इतना बड़ा आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? देखें, ये कौन सी कोई सेनेटर है, कौन सी सियासत में कोई है, इसकी कोई वजूद है जो इतने लोगों के साथ मिलता है? उसने अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड किया। उसकी जो चैनें, ये चैनें भी उसकी जाली चैनें हैं जी। 65,000 रुपये जिसके सुनहरे के देने, लाहौर का एक हमारा भाई है, उसके कह रहा ये जरगा भी हमारे पास आया। समड़ियाल में इसने वीज़ों का फ्रॉड किया, वो औरत भी वो बच्चा भी हमारे पास आए, उन्हें बड़ी मोहब्बत की। तो बेटा माफ़ी मांग। ठीक भाट साहब, बड़े संगीन इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। आपने कहा कि काशिफ ज़मीर जो है वो लड़कियों के दलाल हैं, तो ये दलाली किसके साथ कर रहे हैं? किन को सप्लाई कर रहे हैं ये लड़कियाँ? ये जो बंदा भी सियासत में है ना, ये पिंडी का एक सियासतदान था, वो दूसरी पार्टी उसने चेंज की है। मैं नाम भी उसका ले लूँगा अगर नेक्स्ट इसने मुझे कोई, अगर किसी ने पूछने की तो उस बंदे को और बहुत सारे सियासी लोगों को इसका बिज़नेस ही यही है। और इनकी और भी घर का माहौल ही ऐसा है इसका। जिस घर में आप जाते हैं, सामने जो 4 सोफ़े और चीज़ें पड़ी हैं, इसके पीछे इसके घर में कोई फर्नीचर, कोई बर्तन नहीं है, चंद किचन में बर्तनों के सिवा पीछे। काशिफ ज़मीर अगर सिर्फ मुझे, मैं कहता हूँ, ऐसे उंगली उठा के मेरे ख़िलाफ़ बात कर दे तो मैं काशिफ ज़मीर को मान जाऊँगा जी। इसने अरीम शाह के साथ बड़ी नाजेबा वीडियो बना के भेजी थी। हमें पता था कि ये ऐप जो है इसमें लोगों का रोज़गार भी बन गया था। चंद लोग गरीब लोग हैं, हमारा मुल्क जो है गरीब मुल्क है, इतने सेटल लोग नहीं हैं। तो इसने जब दूसरी तरफ लोगों को राह रास्त से भड़काने के लिए इसने जो गेम डाली ना, इस पे हम गए थे, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से इसके नसीब अच्छे हैं। अतीक भट्ट साहब, ये बताएं कि इस वक्त टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया की जो ऐप हैं उन पे मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट हम देखते हैं। कोई फलाई काम कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है। आपका नज़रिया क्या है? इस वक्त टिकटॉक मुकम्मल तौर पे जो है बदमाशी का अड्डा बना है या कुछ अभी बेहतर लोग हैं? देखें जी, अगर टिकटॉक या सोशल मीडिया ये इस तरह का बिल्कुल फेक, और अगर ये सारे ही डमी काम होते और सिर्फ ये गलत इस्तेमाल में होता तो मेरे ख्याल में मैं सोशल मीडिया पे आपके साथ ये इंटरव्यू ना दे रहा होता। आप देखें कि फ़र्क खान खोखर साहब डेली 10,000 बंदे की इफ्तारी करवाते हैं, जिसमें चंद 100 बच्चों के साथ वो बैठ के डेली इफ्तार करवा रहे हैं। तो मैंने फ़र्क साहब को कहा कि ये हम 10,000 बंदे को क्यों नहीं दिखा सकते
میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑی اسلام آباد منڈی کی تو سب سے بڑی افطاری ہے یہ، تو جو آپ کروا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور غریب اور مسکین لوگ ہیں کافی، تو اس کو ہم ایک ہی سسٹم سے انہوں نے کہا جی جو میں دکھا رہا ہوں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ پرسنالٹی جو کلیش ہے جیلسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نا اس طرح کا عمل کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، جس طرح رفتار لوگوں نے بڑی گاڑیوں کی لگائی ہوئی ہے اس طرح لوگ فلائی کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ 1 ملین پہ تھا، آپ نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیوں کیا؟ لوگ تو سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، فالوورز کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تو آپ نے اپنا اتنا بڑا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، کیا وجہ تھی؟ شاہ جی میں پہلے ہم کافی جذباتی ہوتے تھے، اور جذباتی ہونا بھی چاہیے۔ بات اس طرح ہے کہ یہ راجڑ پور میں نا ایک تھا بکریاں چرانے والا، اس نے میرے اکاؤنٹ پہ ایک بڑا بیڈ کمنٹ مارا، ہم وہاں تک پہنچ گئے، جب اس کے گھر کو دیکھا، اس کے حالات دیکھے، پھر اس کے بعد یہ کیا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ اس ایپ سے ہی ہم نکل جائیں، تو ٹک ٹاک کو ہم نے یہ 2021 میں نے خیر آباد کر دیا تھا۔ آپ نے اس لیے خیر آباد کہا کہ کوئی بڑا واقعہ نہ رونما ہو جائے، تو آپ نے بہتر سمجھا کہ ٹک ٹاک کو الوداع کہہ دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ میں وہ تمل والی بات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے وہ چیز استعمال کر سکیں۔ میں نے کہا اتنے لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں تو میرے جانے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، ساتھ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کھوکھر صاحب کا نام تاجی کھوکھر صاحب کا الامتیاز حاجی امتیاز علی کھوکھر صاحب عرف تاجی کھوکھر صاحب، ان کا پورے ورلڈ میں نام ہے۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں فرخ خان کھوکھر صاحب، ان کی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے، لیکن وہ دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں، فلائی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ موجود ہیں، سمجھیے ہم ہی ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، عتیق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا تعلق 333 گروپ سے ہے اور فرخ خان کھوکر کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آخر پاکستان میں فلاحی کام ہو رہے ہیں، لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، بڑی بڑی افطاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس ایسے وقت میں جو ہے سوشل میڈیا پہ غلط استعمال کرنا، گالم گلوچ کو پروموٹ کرنا اور سوشل میڈیا پہ بدمعاشی کرنا، اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنا جو ٹک ٹاک ویریفائی اکاؤنٹ تھا 1 ملین والا، اس کو انہوں نے صرف اور صرف اس وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ کیا کہ کوئی بڑا واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ اپنے میزبان نکی گردیزی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔